ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। मैं आप सबको पितृदोष कैसे लगता है और उसके क्या उपाय हैं जिससे अपन पितृदोष को शांत कर सकें, पितरों को प्रसन्न कर सकें। क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम फल फूल नहीं सकते, क्योंकि उनका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। पितृदोष लगता है जो अपने पूर्व जन्म किए हैं, तब जाके वो पितृदोष लगता है। कुंडली में ग्रहण योग बनना, राहु और सूर्य का एक साथ कुंडली में बैठना पितृदोष है। राहु और चंद्रमा का कुंडली में बैठना वो भी पितृदोष है। और भी कई तरह के चांडाल योग हैं, कई तरह के ऐसे योग पड़ते हैं जिससे पितृदोष बनता है। पितृदोष और भी कारण हैं जो अपन जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के जो उपाय हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इस प्रकार हैं कि अपन शाम के समय महिलाएं कर सकती हैं, जो अपनी पहेली होती है जहाँ पर पानी रखती हैं अपन पीने का किचन में, उस जगह पर घी का दीपक लगाएं शाम के समय सूर्य अस्त के बाद 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास, 8 बजे पर डे पितरों के नाम का दीपक लगाएं। और दूसरा उपाय है कि 14 और अमावस्या पर पीपल के पेड़ की जड़ में सुबह प्रातः के समय पुरुष 1 लोटे जल में दूध, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा इत्र। और इत्र भी कौन सा होना चाहिए? इत्र होना चाहिए खस का। जो पितरों को खस का इत्र बहुत ही प्रिय है, उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो उसमें खस का इत्र थोड़ा सा डाल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए पीपल देव पर 14 अमावस्या को जल दें और एक घी का दीपक लगाएं। प्रातः नहा धोकर जल और एक दीपक लगाना है। गंधाक्षत पुष्प कर दें पीपल पर। उससे भी पितृश्वर देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उस पर विष्णु का भी वास है पीपल पर, और पितृश्वरों का भी वास रहता है। जो आप जल, दूध, शक्कर वो उसको ग्रहण करते हैं। जो पितरों का जो मुख होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है, बहुत बारीक। जब आप उनको जल, दुग्ध, भोजन देंगे तभी उसको वो ग्रहण करते हैं, वैसे वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो इनके जो दिन हैं 14 अमावस्या, जो 14 है वो औतों की है। औत से मतलब जो घर में कुंवारे जो शांत हो गए हैं उनकी जो तिथि अपन को नहीं मालूम है, तो वो 14 है। और जो व्याता हैं वो अमावस्या है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो अमावस्या के दिन ब्राह्मणी को भोजन कराएं, एक बालक को, एक बालिका को भोजन कराएं। इससे भी पितृश्वर प्रसन्न होते हैं। साथ में 14 और अमावस्या के दिन आप डेली जो गाय को रोटी निकालते हैं वो तो डेली निकालना ही चाहिए। उस दिन
14 अमावस्या को 1 रोटी और बढ़ा देना चाहिए पितरों के निमित्त। तो इस प्रकार 2 रोटी रखकर जो भी घर में बना हुआ है 2 रोटी उस पर घी लगाना चाहिए, थोड़ा सा रूखी रोटी नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा घी लगा के उस पर सब्जी, चावल, दाल जो भी बनाए और थोड़ी सी उसमें गुड़ या शक्कर उस पर रखकर मिष्ठान और गाय को देना चाहिए। 14 अमावस्या को विशेष देना चाहिए। और दूसरा उपाय एक और है, 14 अमावस्या के दिन जो गरीब हैं, कई जगह मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे आपको भिखारी मिलेंगे, तो उनको जाकर आपसे जो भी बने खाने की चीज़, जैसे पूड़ी है, सब्जी है, मिष्ठान है, बिस्किट हैं, टोस्ट है, ब्रेड है, जो भी चीज़ आपसे बने, पेठा है, तो उन भिखारियों को अपने पितरों के निमित्त उनको खाने की वस्तु दें। और जो आपसे बन जाए दक्षिणा उनको दे सकते हैं तो दें, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी बन जाए। उससे भी पितृश्वर प्रसन्न होते हैं। दूसरी उपाय ये है कि 14 और अमावस्या के दिन पूरी फैमिली, स्त्री, पुरुष, बच्चे स्नान जब करें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, विशेष 14 अमावस्या के दिन। और सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। वैसे तो डेली देना चाहिए सूर्य नारायण को अर्घ्य जो अपन देते हैं, 1 लोटे में जल और थोड़ी सी चुटकी भर रोली उसमें डाल लें और थोड़े से अक्षत डाल लें और सूर्य के 12 नाम हैं, उन 12 नामों से सूर्य को अर्घ्य दें। जो नाम हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर और उनको इस प्रकार से हाथ जोड़ना चाहिए और परिक्रमा लगाना चाहिए। सूर्य नारायण में ही खड़े खड़े परिक्रमा लगाएं। इससे भी पितृदोष शांत होता है और पितृश्वर प्रसन्न होते हैं। ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। दूसरा उपाय है कि आप गायत्री का जाप करें। और दूसरा एक और उपाय है, पितृ गायत्री का भी जाप आप कर सकते हैं। जो मंत्र है, ओम देवताभ्य पृथिव्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री का मंत्र है, इसका आप 1 माला डेली जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 माला विष्णु भगवान की भी करें, क्योंकि विष्णु का पूजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विष्णु से ही उनको शांति मिलती है। क्योंकि उनको जब पितरों को कष्ट होता है तो आपको परेशान करते हैं, उसमें परेशान करने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे घर में पुत्र और पुत्री का विवाह नहीं होना, काफ़ी बड़ी उम्र हो जाना और बच्चों का शिक्षा
अच्छे से नहीं हो पाना और संतान का नहीं होना, घर में बरकत नहीं होना और व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलना, जो अपन कार्य कर रहे हैं उसमें पूर्णतः अपन को सफलता नहीं मिलना, उसमें रुकावट आना, नुकसान होना, हानि होना, ये सब समस्याएं पितृदोष से उत्पन्न होती हैं। क्योंकि पितृेश्वरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। इसमें सर्वपितृ अमावस्या, चौदस या पितृपक्ष जो आता है भादों के बाद में, आश्विन कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा से प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक में पितृ गायत्री का जाप और गायत्री का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप आप करते हैं, उतने 16 दिन पितृेश्वर आपके घर में ही वास करते हैं और वह आशा भी रखते हैं आपसे कि हमको, हमारे कुल के, हमको जल दें, जलांजलि दें, हमारा श्राद्ध निकालें, हमको तर्पण करें। तर्पण भी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तर्पण करने से उनको जो पिपासा है वो शांत होती है। क्योंकि तर्पण व्यक्ति को 16 दिन जरूर करना चाहिए, पूर्णिमा से लेकर और अमावस्या तक 16 दिन के जो श्राद्ध पड़ते हैं, श्राद्ध पक्ष में 16 दिन बराबर पर डे प्रातः काल में तर्पण करना चाहिए। 10:30-11 बजे तक तो कर लेना ही चाहिए। और तर्पण करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है और घर में जो समस्याएं चल रही हैं उसमें भी सुधार आता है। और एक और है उपाय, जो है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आप करें या किसी ब्राह्मण से कराएं। यदि 16 दिन बन सकता है तो 16 दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर कराएं। और किसी कारण नहीं बन पाता है तो जो तिथि आपके पितृेश्वरों की पड़ती है उस दिन कराएं या 14 और अमावस्या के दिन कराएं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। पितृ संहिता का भी पाठ कराएं। यदि आप 14 अमावस्या में आप गीता का पाठ करा रहे हैं तो पितृ संहिता का भी पाठ ब्राह्मण से कराएं। यदि आप कर सकते हैं तो पर डे करें और पितृ संहिता का पाठ पूरे 16 दिन श्राद्ध पक्ष में भी कर सकते हैं और हर महीने जो 14 अमावस्या पड़ती है उसमें भी पितृ संहिता का पाठ कर सकते हैं। उससे पितृेश्वरों को बहुत ही शांति मिलती है, क्योंकि वह परेशान होते हैं तब आपको परेशान करते हैं, तब जाकर रुकावट आती है। तो उस रुकावट को और उनको शांत करने के लिए ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और भी उपाय हैं बहुत से। ये एक उपाय मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से, कुछ उपाय आप कर सकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं वह सरल वाले उपाय आप करें। इससे आपके पितृेश्वरों को शांति भी मिलेगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा तो आप फलेंगे फूलेंगे, संतान भी अच्छी होगी। जहाँ कहीं रुकावट आ रही है विवाह में, संतान में, व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, और जो अशांति है, घर में क्लेश है, आपस में आपसी विवाद चल रहे हैं, आपसी झगड़े चल रहे हैं, तो ये आप उपाय करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद है और फायदेमंद है। तो मैंने आपको ये पितृदोष के जो उपाय बताए हैं बहुत ही अचूक हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें, जिससे अन्य लोग को भी इसका लाभ प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।